नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन सूर्यलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। मनुष्य को अपने कर्मों के कारण दुख और दरिद्रता कहाँ मिलती है? मनुष्य अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है। भले ही भगवान आपके भाग्य में धन और सुख भेजते हों, लेकिन भगवान आपकी हर बात पर नजर रखते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार भाग्य भी बदलते हैं। यही कारण है कि देखा जाता है कि बहुत से लोग हाथ की हथेली में लंबी जीवन रेखा होने के बावजूद असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और सौभाग्य होने के बावजूद गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कुछ बड़े पाप ऐसे होते हैं जिनके कारण व्यक्ति न केवल इस जन्म में बल्कि कई और जन्मों तक गरीब पैदा होता है। अपने कर्मों के कारण व्यक्ति को गरीबी और दुख का जीवन जीना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इतना बड़ा पाप करता है, उसे इन कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है, जिससे वह हमेशा गरीब रहता है और दयनीय जीवन व्यतीत करता है। भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा भी इसका उदाहरण माने जाते हैं, जिन्हें अपनी गलती के कारण अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में भगवान कृष्ण की कृपा से उनकी गरीबी दूर हुई। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे कारण बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से आपकी किस्मत खराब होती है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। इस गलत के कारण सुदामा गरीब हो गए। आइए हम आपको सुदामा के गरीब होने के कारण बताते हुए सुदामा का एक उदाहरण देते हैं। सुदामा को अकेले गुरुमाता द्वारा दिए गए भोजन को खाने का लालच था, लेकिन भगवान कृष्ण का भी उसमें हिस्सा था। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा खाने के कारण सुदामा को अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताना पड़ा। दो वेश्या के साथ यौन संबंध बनाना भी एक बड़ा पाप माना जाता है। रावण से लेकर बाली तक और रामायण से लेकर महाभारत तक हमें इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जिसमें एक धनी व्यक्ति भी वेश्या पर बुरी नजर रखने से गरीब हो जाता है। देवताओं के राजा इंद्र ने भी अहिल्या पर बुरी नजर डालने के कारण अपना सिंहासन खो दिया और उन्हें एक सामान्य इंसान की तरह पृथ्वी पर भटकना पड़ा। 3 शराब और जुआ को व्यक्ति की मृत्यु का कारण माना जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत में मिलता है। युधिष्ठिर ने जुए के कारण अपना सिंहासन खो दिया और जुए में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, जिसके परिणामस्वरूप युधिष्ठिर को अपनी पत्नी और भाई के साथ वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा। 4 जिस घर में पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसे कड़वी घास कहता है और पीटता है, उस घर में भी माँ लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती है। धार्मिक शास्त्रों में भी कहा गया है कि गृहलक्ष्मी यानी गृहिणी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जिस घर में ऐसी महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता रहती है। 5 अगर कोई भूखा और गरीब व्यक्ति भोजन मांगने के लिए घर के दरवाजे पर आता है, तो उसे चिपचिपा बनाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के धन में वृद्धि नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति का घर माता लक्ष्मी रिसाई छोड़ देती है। 6 घर में लगे पौधा। आपका घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़ आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे, तो उसे तुरंत कट वाले घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूख भी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। 7 काली चींटियां। घर का खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियों लगने लगा और ज्यादा बढ़ने लगा तो समझ जाइए आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। 8 घर में लगे हुए तुलसी पौधा नहीं मारना चाहिए। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी पौधा शुभ माना जाता है।
लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। 9 घर का झाड़ू। घर का झाड़ू घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकलता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगाता है, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। में दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद लगाएं, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू पोछा करके रखना चाहिए, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों कोई आदमी की नजरों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोग के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या अन्य किसी भी जानवरों को नहीं झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है, वहाँ पर जाते हैं और घरेलू जीवन में आने की संभावना पड़ती है।